1981 में देखा जाए तो यूएस ने ये स्टार्टअप में जब फोकस किया था, सेम अभी इंडिया में पिछले 2016 से दिख रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है। और तो आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये 10-20 साल का स्टार्टअप में आगे देखने को मिल रहा है, या जैसा 1981 से वहां पे हुआ था, और आपको दिख रहा है कि ये हो सकता है थोड़ा ठहर जाए, वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव लगती है स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया? अब इंडिया का नंबर वन स्टार्टअप 1983 में बॉर्न हुआ था। उस कंपनी का नाम है इंफोसिस टेक्नोलॉजीज। और उस स्टार्टअप ने, आपको मालूम ही है, बिकॉज 84 से उन्होंने थोड़ा ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट किया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज किया हार्डवेयर इंपोर्ट्स। मुझे अच्छी तरह से वो टाइम याद है, बिकॉज मैं उस वक्त कंप्यूटर इंडस्ट्री में ही था, हैज टू वर्क फॉर शिव नाडर इन HCL जब मैंने करियर की शुरुआत की थी। तो हमारे स्टार्टअप बूम पहले भी आ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री हैज बीन वेरी ओरिएंटेड टूवर्ड स्टार्टअप्स। अगर आप 1947 के बाद भी देखें तो उस वक्त भी DRDO जैसी कंपनियां बनी थी, उस वक्त भी इसरो जैसी कंपनियां बनी थी या संस्थाएं बनी थी जो स्टार्टअप ही थे, और क्या थे। उनके उनके अनुसंधान से फायदा हमें आज जाके होता है 50, 70, 75 साल के बाद। तो आज जो स्टार्टअप बन रहे हैं वो कई उसमें से फेल करेंगे, लेकिन कई जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडिया की ग्रोथ में। और इंडिया में अब क्या हुआ है कि साहब, जो एक वेंचर कैपिटल के चलते इसमें कई बुराइयां भी, लेकिन अच्छाइयां ये होती हैं कि कम से कम वो एक फंड कर देता है बड़ा कैपिटल, जो कि आमतौर पे लिस्टेड कंपनियों को उतना बड़ा कैपिटल लॉस मेकिंग बिजनेस में डालना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज लिस्टेड मार्केट के मापदंड है कि भाई प्रॉफिट दिखाओ, कैश फ्लो दिखाओ, रिटर्न्स दिखाओ। वो तो हो ही नहीं सकता स्टार्टअप वाले इकोसिस्टम में। तो VC मार्केट, वीसी का जो कैपिटल का एक स्रोत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर अगर बैंक वो लोन चलता नहीं रहा। देता सर उन्हें, जी। लोन नहीं देता है स्टार्टअप्स को इंडिया में? नहीं, लोन के लायक उनके पास बिजनेस मॉडल ही नहीं है ना साहब। तो आपको तो इक्विटी कैपिटल पे ही चलना पड़ेगा, एंड वो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट देते हैं। एंड फॉर्चुनेटली इंडिया में वेंचर कैपिटल हैज बीन वेरी स्ट्रांग। मेरा ये मानना है आगे भी चल के होगा, बिकॉज वन ऑफ द फ्यू मार्केट्स है जहां इतनी ऊर्जा है, इतनी प्रतिभा है यंग एंटरप्रेन्योर्स में। IIT के लोग होते हैं, इवन सेकंड थर्ड टीयर इंजीनियरिंग स्कूल्स के होते हैं, MBAs के होते हैं। वो बहुत देशों में साहब इस तरह के क्वालिटी ऑफ पीपल है ही नहीं। सच बात तो ये है। इसीलिए देखिए ग्लोबल CEOs 10, 12, 15 कंपनियों के इंडियंस हैं। तो इसके पीछे वो सारा जो निर्माण हुआ देश का, कि आपको IITs मिले 50s में, IIMs मिले 50, 60s में, ये सब वहां से निकले हुए टैलेंट 30, 30, 40 साल के अनुभव के बाद में ग्लोबल कंपनियों के CEO बनने लायक हुए। ये हाउ मेनी अदर इमर्जिंग मार्केट्स में ये ढांचा था जिसके चलते कि आज उसका फल हमें मिल रहा है। जी जी, ये ठीक बात है।